So this is the triangle and problem number 6 of height and distance application of trigonometry. Now we have to find the distance DC या CD, and according to the question the height of the observer is given 1.5 meter and total height, this is the height of building. The observer is observe this building which is 30 meter heighted. So if you add 28.5 and 1.5, this is the height of the observer, और जो यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, और 1.5 अगर हम इस हाइट को अगर माइनस कर दें टोटल 30 से, सो टोटल वैल्यू हमें जो बिल्डिंग की मिलती है वो हमें मिलती है 28.5 मीटर. So now the question demand is to find the distance DC. So first of all हमें करना क्या है, first we will make a geometry and there are the two angle of elevation at the point C, angle of elevation, and the angle of point D, angle of elevation is this. So first of all there are the two angles and you can see that there are the two triangles with respect to these angles. सो इसको सिंपल तरीका हमें फाइंड करने का, हमें करना क्या है, हमें जो फाइंड करना है वो DC फाइंड करना है और हमें दोनों ट्रायंगल्स यूज़ करना है. तो सबसे पहले आई विल टेक द ट्रायंगल E और D. तो देखिए दैट इज़ द पॉइंट E, दैट इज़ द पॉइंट D जो लगभग हमने इसी को इक्वली मान के चले हैं, और दैट इज़ द पॉइंट C. सो नाउ थीटा इज 60 डिग्री, दैट इज़ 60 डिग्री, एंड दैट इज़ द AE, दिस इज़ द E and this is the D. We are taking this triangle now. So using the concept tan theta, हमने tan इसलिए क्यों कंसिडर करा, क्योंकि जब भी बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ हो रहा हो तो हम यूजुअली बेस और परपेंडिकुलर, तो हम हाइपोटेनस यूज़ नहीं करते हैं. तो साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसेक और सेक यूजुअली हम अवॉइड करते हैं. तो मैक्सिमम आप एप्लीकेशन में देखेंगे tan का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि लगभग ये दोनों रिलेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो हमें इस बार जो रिलेशन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, दैट इज़ द बेस. आप देखेंगे डिनोमीटर नीचे आ रहा है मतलब. सो इसलिए टेन लेना काफ़ी कंफर्टेबल होता है. तो टेन थीटा हमने लिया AE/ED अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो जब आप इस ट्रायंगल में लगाते हैं टेन थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री यहाँ पे अप्लाई किया आपने. ए से लेकर E, द लेंथ ऑफ A इज़ गिवन 28.5 एंड जो हमें दे रखा है ED, दैट लेंथ, एंड दैट इज़ द ED जो हमें नहीं पता. सो tan 60 डिग्री √3, ED ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो हमें जो ED मिला वो वैल्यू मिला 28.5 √3, फर्स्ट एक्सप्रेशन. नाउ दिस टाइम वी विल टेक द AEC. अब आप देखिए हमने ट्रायंगल क्या लिया, A, दैट इज़ द E एंड दैट इज़ द C, कंप्लीट ट्रायंगल. अब कंप्लीट ट्रायंगल में फिर हम 10 लगाएंगे, 10 30 परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, लेकिन इस बार बेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है. तो चलिए हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल हमने लिया, अल्फ़ा हमने 30 डिग्री कंसिडर करा और वही कंसेप्ट हमने दोबारा लगाया 10 30 का, और फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 30 1/√3 और BC चला जाएगा ऊपर. ये BC ये एक्चुअल में है EC, क्योंकि हम उसको E मान के चलें, और मल्टीप्लिकेशन करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी EC की वो ये वैल्यू मिलेगी. अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि दैट इज़ द EC, दैट में ये रहा E और ये रहा C, और यहाँ से लेके यहाँ तक E और D उसकी वैल्यू ये रही. तो एक काम करते हैं, हम पूरे E और C में से E और D को माइनस कर देते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पे वही करा, हमने केस में वही करा कि EC इज़ अ सम ऑफ ED प्लस DC. EC की वैल्यू हमारे पास है, DC हमें फाइंड करना है. आप देखेंगे RHS से वैल्यू आप शिफ्ट करेंगे LHS में तो यहाँ माइनस आ जाएगा. नाउ यू विल टेक द LCM, तो √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन तो मिला 3. अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है. 28.5 यहाँ 1 टाइम्स है, 28.5 यहाँ 3 टाइम्स है, तो उसमें से 1 टाइम कम कर दीजिए, तो आपको जो DC मिलेगा वो DC कितना मिलेगा,
तो DC आपको मिला ये वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 28.5 इंटू 2 तो वैल्यू आएगी 57.3। अब ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन अगर आप इसको रेशनलाइजिंग करते हैं, कई बार रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमीटर करते हैं, तो आंसर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि √3 हो जाएगा जो 19 से इसको कैंसिल कर देगा, 57 को 3 से 19 टाइम्स। सो आप देखेंगे जो DC निकल के आएगा, या तो इधर आप आंसर ये कंसिडर करें या आप इधर ये आंसर कंसिडर करें।